मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं रेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं गोंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलं मधुरं सलिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो आइए नित्य की भांति 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करते हुए फिर परम पुनीत परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि पाप कितना से कितना बड़ा हो, लेकिन यदि कीर्तन करने की आदत हमारे अंदर आ गई, भगवान नाम स्मरण करने का आदत हो गया, तो सभी पापों से सभी दुखों से हमारी निवृत्ति हो जाती है। ठाकुर जी ऐसे कृपालु हैं। आज की कथा में नाम का बहुत महत्व है, जो आप अजामिल उपाख्यान में सुनेंगे कि नाम कीर्तन से ही उसका उद्धार हो गया। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कोई भी कथा शुरू हो, कहीं भी कथा शुरू हो, तो सबसे पहले अपने वाणी को शुद्ध करें भजनों के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम से गाइए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोल वृंदावन हरे लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय, ब्रह्मण देवता की जय, श्यामा मैया की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरिद्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज की चौथे दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें हम सभी श्रोता और वक्ता एकीभूत होकर के यहाँ पर पधारे हैं। कहते हैं कि जहाँ पर भगवान नाम का स्मरण हो, कीर्तन हो, चिंतन हो या उनकी कथा का वाचन हो, वह स्थान साधारण स्थान नहीं है। यदि हम ये समझते होंगे कि ये अमुक बाबू का दरवाजा है या प्रांगण है, ये हमारी भ्रांति है। आप परसों भी सुने हैं, कल भी शायद मैं बताया था कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर संसार के जितने भी तीर्थ हैं यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 जो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ये 7 जो हैं, 7 के 7 यहाँ उपस्थित रहते हैं और देवी देवता तो रहते हैं। और खास करके हनुमान जी गदा लेकर जरूर आते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी लीला को विसर्जित करके अपने परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे, तो सभी से जितने बंदर भालू या फिर जितने भी राजा महाराजा थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी, सभी से पूछा, जिनकी जाने की इच्छा हुई वो उनके साथ गए। रामायण में या हर पुराण में ये भी वर्णन आता है कि अयोध्या के जितने भी वासी थे उस समय तक सभी को भगवान ने कल्याण कर दिया, सबों को अपने साथ लेकर के चले गए। एक हनुमान जी रह गए, एकांत में बैठे हुए थे। तो हनुमान जी से प्रभु श्री राम ने पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बोले, प्रभु हमारी इच्छा क्या है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन एक इच्छा जरूर है। यदि आप बता दें तो मैं निष्कर्ष पर आ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। बोलो, आपकी कथा कहाँ रहती है? आपकी कथा कहाँ मिलेगी? बोले कि भैया साकेत में, चाहे गोलोक धाम में, चाहे ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, वैकुंठ में, कहीं भी मेरी कथा नहीं है।
आप कहीं भी कथा सुनेंगे किसी भी व्यास जी के माध्यम से, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र ग्रंथ में, या कोई ये नहीं बताएंगे कि भगवान नाम की चर्चा वैकुंठ में, साकेत में या फिर गोलोक धाम में होती है। भगवान नाम का कीर्तन, स्मरण, चिंतन और भागवत की कथा, भगवान की कथा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए है, मर्त्य लोक पर ही है। तो हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया कि प्रभु, तब आपको दूर से ही प्रणाम है। जब आपकी कथा ही नहीं मिलेगी वहां जाकर के, तो हम क्या करेंगे? आप तो कहते हैं कि हम भक्त पराधीना, जहां पर मेरा भक्त मेरा चिंतन करेगा, सुमिरन करेगा, स्मरण चिंतन बंधन करेगा, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। तो फिर मैं आपके पास जाकर के क्या करूँगा? इसीलिए मुझे क्षमा करें, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। अभी भी वैसी हमारी दृष्टि नहीं है, वैसी हमारी भक्ति नहीं है जो मुझे हनुमान जी दर्शन दे, या शब्द ऋषि जो अभी बताए हैं, जो चिरंजीवी है दर्शन दे। अभी भी बहुत ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको दर्शन देते हैं। दर्शन होता है कि क्या, कि हम लोगों को भी होता होगा, लेकिन ये ज्ञान चक्षु जो है, ये मेरे नेत्र जो है, इस पर माया का पर्दा लगा हुआ है। भगवान का असली रूप का दर्शन हम कब करते हैं? जब अंदर से हम झांकते हैं तब। मंदिर में तो हम जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, बांके बिहारी का दर्शन भी करते हैं, लेकिन वहां छवि नहीं देखते हैं। जब कभी भी आप किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे वैष्णो देवी हो, अयोध्या जी जाएं, अभी जो भगवान की प्रतिमा, विग्रह, मूर्ति जो वहां पर प्रतिष्ठित होगी, तो वहां जाएं, तो चरण से लेकर के मस्तक तक, चंदन तक, मुकुट तक उनको देखिए, उनका स्मरण चिंतन कीजिए कुछ देर वहां पर खड़ा होकर के, तब आपको समझ में आएगा कि दर्शन का महत्व क्या है। और वही रूप आप अपने विचार करके देखिएगा कि जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं और घर आने के बाद वो छवि हमारे हृदय में, हमारे नयन पटल के सामने क्यों नहीं है? क्यों कि हम उस तरह से, उस तरीके से दर्शन किया ही नहीं, अपने हृदय में बसाया ही नहीं। राजन जी एक भजन गाते हैं ना कि तुमने आंगन में ही बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। आंगन, ये हृदय रूपी आंगन जो है। अब मान लीजिए हम लोग सुबह उठते हैं, अपने घर में झाड़ू बुहारू पोता करते हैं, क्यों? पवित्रता के लिए। और लिखा गया है, कहा गया है कि पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। तो जब हम अपने हृदय रूपी आंगन को ठीक से पवित्रता से झाड़ू बुहारू नहीं लगाएंगे, तो फिर भगवान अंदर कैसे प्रविष्ट होंगे? तो अंदर घर को तो हम झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, पोता से पोता लगाते हैं, चाहे उसमें वो क्या कहते हैं, फिनाइल दे करके, या फिर और कोई घुलनशील पदार्थ है जो दे करके हम उसको, तरह तरह के ऐसी औषधियां हैं जिससे हम कीड़े मकोड़े, गंदगी को साफ करने के लिए साफ करते हैं। लेकिन हृदय रूपी जो आंगन है वो किससे साफ होता है? वो साफ होता है सिर्फ और सिर्फ भजन से, भगवान नाम स्मरण करने से। आप खुद विचार कीजिएगा, जब आप घर जाए, मैं बार बार ये बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आप खुद समझ जाएंगे कि भगवान का भजन करने से कितना बड़ा लाभ होता है। जो काम आपको लगे कि ये असंभव से असंभव है, वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी शक्ति का वहां प्रदर्शन करते हैं, शक्ति लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, जितनी भी ताकत होती है हम झोंक देते हैं, फिर भी वो काम सफल नहीं होता। होता क्या है कि वो और उल्टा ही हो जाता है। लेकिन यदि हमको सामने कोई ऐसा पहाड़ जैसा दुख, कष्ट या कोई मुसीबत समझ में आए, नजर में आए, तो हम क्या करें? हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करें, अपने बल का प्रयोग नहीं करें। आप सीधे चले जाइए ठाकुर के पास, जो भी आपका इष्ट हो। कहते हैं ना कि इष्ट कोई एक होता है, इष्ट एक होता है। जैसे दरभंगा से आप मुजफ्फरपुर को जाएं, या फिर क्या कहते हैं, पटना को जाएं, मार्ग बहुत सारे हैं। यहाँ से निकल जाए एक भी घाट से होते हुए समस्तीपुर जाए, वहाँ से बस की भी सुविधा है, ट्रेन की भी सुविधा है। दरभंगा से भी ट्रेन की, बस की सुविधा है, दोनों सुविधाएं हैं। अब तो दरभंगा से वायुयान से भी हम जा सकते हैं, जहाँ कहीं भी जाए। लेकिन जाना तो पटना ही है, और कहीं नहीं जाना है। कोई पैदल भी जाते हैं, जैसे देवघर कोई पैदल जाते हैं कांवड़ लेकर के, कोई दंड प्रणाम देते हुए जाते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा जैसे होता है जाते हैं। लेकिन जाना तो पड़ता है एक ही जगह, देवघर।
तो क्या हुआ, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। रास्ते बहुत हैं, भगवान बहुत हैं, देवी देवता बहुत हैं, लेकिन उसमें से हमको एक को चुनना है। जैसे हम गुरु जी के पास जाते हैं तो कई गुरु आपको अभी मिल जाएंगे कि उनके यहाँ सभी धर्मों का, सभी देवी देवताओं का मंत्र एकदम फ्री में बंटवारा हो रहा है। जैसे अभी राशन की दुकान में 5 किलो अनाज देता है ना फ्री में सरकार के द्वारा, वैसे ही उनकी दुकान में फ्री मंत्र मिलता है। आप यदि बोलेंगे कि मुझे शाकाहारी मंत्र चाहिए, वो भी मंत्र मिलेगा, मुझे मांसाहारी मंत्र चाहिए, वो भी हमें चाहिए, मिल जाएगा। अब बताइए, जब मंत्र ही लेना है और मंत्र लेने के लिए जा रहे हैं तो मंत्र हम क्यों लेते हैं? मंत्र लेते हैं कि जिस मंत्र के माध्यम से हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, वैसा मंत्र चाहिए। अब कोई ऐसा मंत्र होता, बहुत इसमें भी बहुत होंगे कि अपनी माँ को गुरु बना लेते हैं, अपने पिता को गुरु बनाते हैं। अरे माँ बाप तो स्वतः ही गुरु है, तो फिर उसको गुरु बनाने का मतलब क्या है? गुरु आप ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो निर्लोभ हो, जिनके पास किंचित मात्र भी लोभ नहीं हो। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि आज हमने गुरु शिष्य बना लिया और कल गुरु फोन करेंगे कि कहाँ पर हो, तो फलानी जगह है, 5 किलो मिठाई लेकर के राधे राधे से आ जाओ, क्योंकि कल आज गुरु जी के पौत्र का जन्मदिन है ना, तो अपने से पॉकेट से कैसे खर्चा करेंगे, तो चलो शिष्य को फोन करते हैं। और कोई काम पर गया तो सुनते हो 10,000 रुपया चाहिए। अरे ऐसा भी गुरु होता है? गुरु तो ऐसा चाहिए कि हमको ये भवसागर रूपी जो महासमुद्र है उससे गुरु मंत्र जो मिलता है वो नौका है। उस नौका के सारे, जैसे हम किसी नदी को पार करते हैं तो हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि हम जल पर पैदल निकल जाएं। उसके लिए क्या चाहिए? तो नौका चाहिए। और नौका यदि है तो उस पर भी एक चीज और चाहिए, खेने का सामान। वो बांस का होता है, लकड़ी का होता है, जिसको कलवार बोलते हैं और लग्गा बोलते हैं, जिससे हम धक्का देते हैं, पानी को ऐसे काटते हैं, तब वो नौका आगे बढ़ती है। तो वही काम, वो धक्का देने वाला काम क्या करता है? गुरु मंत्र। और ये शरीर, इस शरीर को गुरु मंत्र रूपी धक्का दे दे करके इस भवसागर से हमको पार कर देते हैं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए। मंत्र जो है वो कहते हैं कि वैष्णव मंत्र और ये शाक्त और पता नहीं क्या क्या, हम तो उतना नहीं जानते हैं। हम मात्र एक जानते हैं कि यदि मंत्र है, दीक्षा ही लेनी है तो वैष्णव मंत्र लीजिए, यही एक मात्र वो है। अभी हम क्या कहते हैं, कुर्फू में भागवत हुआ था, ज्येष्ठ या आषाढ़ में, ज्येष्ठ में, तो वहाँ पर जो यजमान थे वो बोले कि महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैं वहाँ कथा वाचन में नहीं गया था, मैं वहाँ मूल पाठ में गया था। तो मैंने कहा कि आप दीक्षा नहीं लिए हैं क्या? और वही मुख्य यजमान है, और पहला दिन संयोग से पहले दिन की कथा हो चुकी थी। तो हमने कहा कि भागवत महात्म्य तो कल ही आप कथा ये पाठ सुन रहे थे, वहाँ पर माइक में पाठ हुआ था, पूरा 18,000 श्लोक का गायन हम किए थे। तो भागवत के महात्म्य में यही है कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम न श्रावेत भागवती कथा। स्पष्ट निर्देश है कि जो विष्णु दीक्षा से विहीन है वो भागवत श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। तो फिर आप भागवत कैसे सुन लिए? कल की कथा तो हो गई, चलो कोई बात नहीं। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला भटका नहीं कहा जाता। आ तो गया, चलो आ तो गए, लेकिन एक बात पूछनी है आपसे कि क्या आपने, आपकी उम्र तो लगभग 60-65 वर्ष की हो गई, आपने दीक्षा नहीं ली थी? नहीं ली क्या? बोले नहीं महाराज, दीक्षा तो लिए है लेकिन देवी मंत्र लिए है। मैंने कहा भाई देवी मंत्र क्या होता है और देवता मंत्र क्या होता है? तो देवी मंत्र वो होता है महाराज जी की सब कुछ खाते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा मंत्र तो नहीं होता है। मंत्र तो ऐसा हो कि गुरु जो आदेश देते हैं कि तुम आज से वैष्णव हो। अब देखिए, बहुत गुरु ऐसे होते हैं कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते। मेरे जो गुरु महाराज हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, ये मेरे सदगुरुदेव जी हैं, ये बाल ब्रह्मचारी हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, इनका आहार कद्दू, पपीता, ये कच्चा पक्का जो भी मिल जाए, कच्चा यदि मिल गया तो उसको जीरा भी नहीं देने का काम, 2 बूंद घी गिरा दिए कढ़ाई में और वैसे ही उबाल करके खा लेते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ 4-5 गाय रखे हुए हैं, वो भी देसी गाय। देसी गाय का दूध आप जितना पिला दो, अन्न का आहार नहीं लेते हैं, बाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और ये नंगे पांव चलते हैं। और वस्त्र देखते ही होंगे, एक नीचे एक ऊपर, ज़्यादा ठंडा का असर हुआ तो एक ऊनी कुर्ता जरूर पहनते हैं, नहीं तो कुछ नहीं पहनते हैं। हमेशा तीर्थाटन में ही रहते हैं। ये कथा शुरू होने से पहले 2 दिन पहले हम गए थे वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि गुरु महाराज थे नहीं, हमको पता नहीं था कि नहीं है आश्रम पर, चले गए हैं रामेश्वरम की दर्शन में, वहाँ गए हुए। इनका नाम लेना नहीं चाहिए। कहते हैं कि पति का नाम और पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी के लिए पति का नाम, पति के लिए पत्नी का नाम, और दोनों के लिए अपने ज्येष्ठ संतान का नाम, चाहे ज्येष्ठ पुत्री हो चाहे ज्येष्ठ पुत्र हो, नाम लेना नहीं चाहिए। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि जिसका नाम आप ले रहे हैं उसकी आयु की क्षति होती है, तो इसीलिए नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, माता जी बोल रही है ना कि कोई काम हुआ, अब माता तो रसोई घर में चाय बना रही है क्योंकि साहब जाएंगे कुछ लाने के लिए या वैसे ही घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि अरे सुनील सुनते हो, बाजार जा रहे हो क्या, थोड़ा सा सब्जी ले लेना, तो हाँ सब्जी ले लेंगे। अब दोनों का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ये फैशन सा हो गया है कि सभी का नाम लेते हैं। तो गुरु का नाम, पति पत्नी का नाम, पत्नी पति का नाम, और ज्येष्ठ पुत्री चाहे पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो ये है। तो कल हमने कथा सुनी थी कि महाराज ध्रुव 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए। तो प्राप्त कैसे किए, वैसे ही तो नहीं प्राप्त कर लिए। अब हम जो यहाँ से जाएंगे, जो रास्ता मुझे नहीं मालूम है, तो वो रास्ता दिखाने वाला एक होना चाहिए। तो माता ने तो रास्ता दिखा दिया, मात्र इतना ही रास्ता बताया था कि जंगल में जाओ। जंगल में कहाँ जाओ, कहाँ पर जप करो, कहाँ पर भजन करो, कहाँ पर कीर्तन करो, ऐसी बात तो माता ने नहीं बताई थी। सीधे माता ने बताया कि तुम जंगल में जाओ, तुम्हारी जो सुनीति माता है वो सही बताई है कि भगवान का भजन करते करते मरो और उनके गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, और तब जाकर के तुम्हारे पिता की और भगवान का गद्दी दोनों तुम्हें प्राप्त होगा, और माता भी तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। तो माता तो सिर्फ ये बोली थी कि जंगल में जाओ, लेकिन आधे रास्ते में जाने के बाद प्रभु श्री नारायण के माध्यम से, वो तो सर्वांतर्यामी है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कथा में तो है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह है, तो वो क्या होगा, प्रभु सब देखते हैं। हम देखें या ना देखें, हम घर में जाएं और किवाड़ बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, पर्दा पर्दा सब कुछ लगा लें, अभी ठंडी का समय है, रजाई ओढ़ लें, और अंदर में यदि कोई जो कुछ भी कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि घर भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है, और ऊपर से रजाई ओढ़ लिए है, अब तो इसके अंदर जो हम करेंगे कोई देखेगा नहीं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हम जहां कहीं भी हों, जो भी कर्म शुभ या अशुभ हम करते हैं, मेरा ठाकुर देख रहा है। वो हर क्षण, हर काम पर, हर व्यक्ति के ऊपर में भगवान की दृष्टि रहती है। अब बताएं कि उनकी सत्ता कितनी बड़ी है कि हर जीव पर उनकी दृष्टि रहती है। तो उनकी दृष्टि थी कि मेरा 5 वर्ष का पुत्र महाराज ध्रुव, बालक ध्रुव निकला है मेरी प्राप्ति के लिए, तो उसको दीक्षा शिक्षा मिलनी चाहिए। तो नारद जी को भेजे हैं, नारद जी मिले हैं, और नारद जी के माध्यम से उनको जब शिक्षा, पहले तो उनको बहुत तरह से भरमाया कि जंगल में बहुत शेर रहते हैं, खूंखार जानवर है, मनुष्य को खा जाता है, और तुम तो बालक हो, अभी मत जाओ। लेकिन एक ही शब्द में ध्रुव जी बोले कि महाराज यदि आपको रास्ता बताना हो तो रास्ता बताएं, नहीं तो मेरे सामने से हट जाए, मुझे जाने दे, मुझे अवरोध मत करें। तब वो अपने रूप में आते हैं और अपने अंक में भर लेते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम्हारे अंदर कितनी दृढ़ता है। ध्रुव का क्या मतलब होता है, ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव सत्य। तो जैसे तुम्हारा नाम है ध्रुव, ऐसा ही तुम्हारा काम है।
इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। अब तुम जाओ, मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए, अब मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से सीधे चले जाओ वृंदावन, यमुना के किनारे एक मधुबन नाम का जगह है, वहीं पर एक वट वृक्ष है, उसी के नीचे तुम ये इस चतुर्भुज नारायण की मूर्ति बना करके उनकी हमेशा पूजा करना और नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। अब देखो, सुनने में तो यह बहुतों को बहुत अटपटा सा लगा होगा या लगता है। अभी यदि हम रास्ते से चलें और गोमुखी में हाथ दे करके चलें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते चले, तो ऐसा नहीं है। रास्ते में जो सामने से आएगा है बड़ी भक्ति नहीं बन रही है, कभी तो पूजा पाठ करती नहीं और भक्ति नहीं बनने चली है कि जब देखो घंटी, जब देखो माला, जब देखो भजन ही करती रहती है। लेकिन जैसे देखिए मीराबाई की अवस्था 5 वर्ष की थी और तभी से माता के ऊपर में माता का वचन कैसा होता है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5 वर्ष की अवस्था थी मीराबाई की। मीराबाई कोई साधारण घर की स्त्री नहीं थी, बहुत बड़े राजघराना की थी। एक दिन क्या हुआ कि अपने जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गैलरी में वो खेल रही थी। संध्या का समय था, माता भी खड़ी थी। उसी समय एक बाराती आ रही थी, उसी गांव में, उस महल के बगल होके निकल रही थी बाराती। तो ऐसे ही मकान था, मकान के ऊपर में एक तल्ले पर प्रथम मंजिल पर माँ और बेटी दोनों थी। दोनों बेटी खेल रही थी मीराबाई और उनकी माँ वैसे ही खड़ी थी। हमारे बच्चे जब खेलते रहते हैं, बच्चा रहता है और वो भी ऊपर में है, तो कब छलांग लगा दे, कब क्या कर दे, माँ को चिंता रहती है। इसी बात से वहाँ खड़ी थी। जब बारात जा रही थी तो मीराबाई ने माँ से प्रश्न किया, मैया ये क्या है? बोली, बेटी ये बारात है, कहाँ जा रही है? तो फलाने यहाँ जा रही, फलाने यहाँ, फलाने की पुत्री है, उनका आज विवाह है। सो गया। लेकिन ये फिर प्रश्न कर दिया, मेरी शादी कब होगी? तो तुम्हारी भी शादी होगी, बड़ी हो जाओ कुछ, तो किससे होगी? बच्चा का जिद और वो खेल किसके साथ रही थी? तो एक टेढ़ी टांग वाला बांसुरी लिए मिट्टी का एक पुतला था, खिलौना बाल कृष्ण लाल का। इनका बहुत रूप है, अनेक रूप है। आप कभी वृंदावन जाएं तो देखेंगे कि 3 जगह से टेढ़े हैं, घुटने के पास टेढ़े, कमर के पास टेढ़े और गर्दन के पास भी टेढ़े। इनकी चाल भी टेढ़ी, इनकी बात भी टेढ़ी, इनका स्वभाव भी टेढ़ा ही है। तो वही टेढ़ी टांग वाली मूर्ति लेकर के और वो खेल रही थी। जब तुम्हारी शादी इसी के साथ हो जाएगी। ये तो बात में बोल दिए, मजाक स्वरूप में बोल दिए कि तुम्हारी शादी इसी के साथ होगी। अब इस बात को मीराबाई गांठ बना लिया, मन में धारण कर लिया कि मेरा पति यही है। उस दिन से पति, बताइए 5 वर्ष की अवस्था है, उसी दिन से उनके साथ अपने पति जैसा व्यवहार। अभी तो बच्ची है लेकिन पति मान लिया। कुछ दिन बीता, जब ब्याहने योग्य हुई तो इनका ब्याह भी हुआ। लेकिन इनकी एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि चलो लोक लज्जा के लिए, इसके लिए लोक का जो नियम होता है, शास्त्र का नियम अलग होता है, लोकाचार अलग होता है और वेदाचार अलग है। तो जो ये है इधर का नियम है, ये संसार का नियम है, समाज का नियम है, तो चलो मैं ये पूरा करूंगा। लेकिन मेरे पति यही हैं, मैं ये सांसारिक जो है ये मतलब वो पूरा कर लेता हूँ, लेकिन पति मेरे यही हैं। बोले ऐसा तो नहीं होगा, जब तुम्हारी शादी हो रही है तो उसके साथ पति जैसा व्यवहार होना चाहिए। शादी हुई, तुम्हारे सखा संतान होगी, तुम्हारे परिवार की वृद्धि होगी, संतति होगी, इसके लिए शादी होती है, उसके साथ तुम भजन करो। बोले ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो लड़का, वो राजकुमार मेरे साथ ये प्रतिज्ञा कर ले कि शादी तो ठीक है, लोकाचार में ठीक है, हम आपके साथ विवाह कर लिए, लेकिन मेरा पति यही है, मेरे भजन में, कीर्तन में और सब, मैं सेवा में कोई त्रुटि नहीं रखूंगी, सेवा जो होता है मैं खूब करूंगी, लेकिन मेरा पति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
ऐसो बर को बड़े जो जन्मे और मर जाए, बड़ बड़िए गोविंद जो जाति चुन लो अमर हो जाए। तो बड़ तो उसको बड़िए, ये जो बड़े हैं, हम जो किसी के पति हैं क्या है, आज जन्म लिए हैं कल मर जाएंगे, पता नहीं आगे हम जाए कि मेरी पत्नी जाए, कोई तो जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधा जंजीर, सबको जाना है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्योर जन्म ध्रुवस्य च, भगवान गीता में अर्जुन को बताए हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, ये सब माया है, ये जो तुम देखते हो सब मरा हुआ है, तुम्हारा अपना मात्र कर्तव्य करना है, सब मरे हुए प्राणी हैं, मात्र तुम अपना कर्म करो, फल देने वाला तुम्हें है। तो ऐसे बड़ को चुनने से क्या फायदा है जो आज है कल नहीं है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ से उतरेंगे जय सीताराम, तो फिर मेरी पत्नी हाय मेरे पति, हाय मेरे पति रोएंगे, ऐसा होता है, नियम है संसार का। लेकिन रोने धोने से तो कुछ नहीं होता है। खैर जो कुछ हुआ, शादी हो गई, अपना चल रहा है संसार। बहुत कष्ट दिया गया, विष पिलाया गया, विष को भी मीरा ने अमृत बना दिया। अब बताइए कि विष का प्याला राणा लेकर के आया और मीरा के हाथ में दिया, भरे दरबार में, और उस दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैं, इनसे प्रश्न पे प्रश्न पूछा गया इस संदर्भ में, भगवान के और पति के संदर्भ में। दोनों का बहुत शालीनता से जवाब देती है। जब किसी भी माध्यम से मीरा भगवत भजन को नहीं छोड़ा, तब जाकर के यही निर्णय हुआ राजा की तरफ से, राजपुरोहित जो थे उसके तरफ से, कि तुमको आज प्राण दंड दिया जाएगा। बोले मुझे स्वीकार है, यदि गोविंद की इच्छा यही है कि मेरा प्राण दंड आज मिले, स्वीकार है, प्रभु की इच्छा है। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सखा। होता वही है जो भगवान चाहते हैं। आज हम कुछ कर लेते हैं और हम बाँह फड़काते हैं कि मैंने किया। अरे तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा सामर्थ्य है कि ये कर लो। आज मैं समझता हूँ कि मेरे पास पैसा था तो ये 2 तले 3 तले का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। ये हम झूठा अभिमान करते हैं, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, कर्म मैं जरूर किया। कोई अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जो कुछ है बनाता है, और वो यदि संसार में बोले, समाज में बोले कि मेरे रहते यदि मैं नहीं होता तो मेरा बेटा ये नहीं बन पाता। अरे तुम तो नजरें उठा करके देखो कि तुम्हारा बच्चा जन्म लिया और उसका पिता मर जाता है। नारद जी की कथा में आप सुने होंगे कि नारद जी का जन्म लेना, दासी पुत्र थे, दासी पुत्र का जन्म लेना और पिताजी का देहांत तुरंत का तुरंत। अब बताइए कि 1 घंटे का भी समय नहीं मिला और उनके पिताजी मर गए, सिधार गए, फिर भी वो ब्रह्मपुत्र बन करके पैदा हुए। क्यों? उसमें अब वो नहीं होता, ब्रह्मर्षि नहीं होते, देवर्षि नहीं होते, क्योंकि उसके तो पिता थे नहीं, माता थी। तो ये हम झूठा अभिमान करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संत का दर्शन यदि हमें हो जाता है तो भगवंत मिले एकदम सहजता से। जिसको संत मिल गया उसमें एक भी ऐसा आप नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते आज तक कि जिसको संत मिला हो उसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मीराबाई को संत का दर्शन हुआ। कौन? तुलसीदास जी। जब मीराबाई को बहुत सताया तो मतलब तुलसीदास के ही समय काल की मीराबाई थी। तो मीराबाई एक पत्र लिखा कि बाबा ये बताओ कि मुझे घर में, मैं तो भजन कीर्तन करने वाली, लेकिन मुझे रोका जा रहा है, इससे मना किया जा रहा है। तो बाबा तुलसी ने, गोस्वामी दास जी ने एक पत्र उधर से लिखा जवाब में कि जो भगवान का भजन करने में बाधा डाले, बाधा उत्पन्न करे, उसको त्याग दो। तो फिर पत्र लिखती है ये कि ऐसा कोई प्रमाण है कि मेरे से ही शुरू होगा? बोले बहुतों प्रमाण है। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कांत ब्रज वनिता, भय मुद मंगल खारी। अरे तुमसे ही शुरू नहीं हो रहा है, तुम तो आज कर रही हो ना ये बात। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण रावण का त्याग कर दिया। क्यों? कि भजन में उसको बाधा देते थे। विभीषण
बंधु भरत महतारी, भरत जी जो राम के भाई दूसरे नंबर के भाई थे, वो अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। 14 वर्ष तक आप विश्वास नहीं करेंगे, रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महारानी कैकेयी का करके वो संबोधन करते थे, जो जिसके गर्भ से उनका जन्म हुआ है, ऐसा बेटा क्यों कि राम से विरोध करवा दिया। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी कांत ब्रज वनिता, जो वृंदावन बरसाना उधर की जितनी भी वनिताएं थी, नवयुवतियां थी या ब्याहता थी, सब ने अपने अपने पति का त्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है कि आज लड़की की शादी हुई, 2 महीना रही और फिर फोन पर बात हुआ, इसको छोड़ दिया, दूसरे के साथ भाग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस घर में होता है? आप विचार जरूर कीजिएगा। ऐसा उसी घर में होता है जिस घर में हम अपने संतान को उचित शिक्षा नहीं देते हैं। कोई माता पिता ऐसा नहीं है जिसकी नजर, जिसकी दृष्टि, जिसकी बुद्धि, मन अपने संतान पर नहीं होती है। और जरा सा भी कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एकदम सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारा बच्चा 5 साल का है, स्कूल जा रहा है, उस पर माता का ध्यान रहना चाहिए। जाते समय अपने हाथ से उस बैग को सजाइए, उसका रूटीन जो है उसके हिसाब से उसमें बुक दीजिए, कॉपी दीजिए, कलम दीजिए, पेंसिल दीजिए, रबर दीजिए, क्या कहते हैं स्केल दीजिए, सब चीज दीजिए। एक लंच बॉक्स दे दीजिए जो दोपहर में खाएगा कुछ, वो दीजिए। और ये सब दे करके आप भेजते हैं। फिर आपका कर्तव्य यही नहीं संपन्न होता है। फिर जब हमारा बच्चा घर आता है तो उसको बैग को, उसका जो बैग है जिसको आपने सजा करके भेजा था, फिर उसका चेक कीजिए, फिर उसका परीक्षण कीजिए कि क्या इस बैग के अंदर, इस झोला के अंदर वही सामान है या इससे इतर भी सामान है। मतलब कि और ज्यादा सामान तो नहीं है। यदि उतना ही सामान है तो ठीक है, यदि ज्यादा सामान है, अधिक सामान है, तो अपने बच्चे से तत्काल, तत्क्षण, तुरंत प्रश्न कीजिए, ये सामान तुम्हारे पास कहां से आया। यदि वो किसी से चुरा करके लाता है तो चुप रह जाएगा। किसी छात्र से, अपने बंधु से, अपने मित्र से पढ़ने के लिए मांग करके लाता है, वो भी आपको बताएगा। यहाँ तक ठीक है। और यदि किसी का पेंसिल, किसी का रबर, किसी का कलम, किसी का बुक या कॉपी चुरा करके बच्चा लाता है और मैया प्रसन्न होती है कि चलो 2 रुपए का रबर तो चुरा करके लाया, ये तो चलेगा इतना दिन। 10 रुपए का एक किताब तो चुरा करके लाया, इसका खर्चा तो बच जाएगा। ये आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उसका गला घोट रहे हैं आप, उसको आगे बढ़ने से आप रोक रहे हैं। इसीलिए माँ को प्रथम शिक्षा गुरु, प्रथम गुरु माँ को बताया गया है संतान के लिए। यदि माँ अच्छी हो तो संतान भी अच्छा होता है। इसीलिए अपने सभी माताएं जितने भी यहाँ बैठी हैं, बहुत को होने वाला है, हमारी बच्चियां भी बैठी हुई हैं, सभी ध्यान दें इस बातों को कि आज न कल तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी। सब अपने अपने घर को जाओगे, सबको भगवान करे सुखी रखे, सबको अच्छी सुशील संतान मिले और सब अपने अपने संतान का इसी ढंग से, इसी तरह से पढ़ाओ, शिक्षा जो दो, ज्ञान दो। इसी तरह से जिस घर में शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा देखिए, शिक्षा भी बहुत तरह के होते हैं। आजकल इस तरह की शिक्षा देते हैं माता पिता कि जल्दी से जल्दी रुपया कमा करके मेरा बेटा लाए। ऐसा नहीं कि बढ़िया से बढ़िया पढ़ाएं, जब इसके भाग्य में होगा, जब ये इस तरीके का हो जाएगा, खुद ब खुद कमा करके देगा। बहुत माताएं हैं, ये भी है उसमें से। माता उसको बोलते हैं अपने वस्त्र का ध्यान ना करो, अपने वस्त्र को बेच दो, अपने सुहाग का सामान तक बेच दो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। यदि ऐसा आप करोगे तो कल को वही पुत्र, वही संतान आपको सुख देगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे संत गुरु मिले हैं ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को जब मिले हैं तब जाकर के आप लोगों को पता ही है कि भगवान साक्षात दर्शन दिए। तो यहाँ पर मैं एक भजन कहना चाहता हूँ कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। भूल जाएगा तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भूल जाएगा तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब ये बताया गया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तो यहाँ पर पूछा गया कि किस किस की बनी, तो बता रहे हैं कि प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी के बन गई। हरि सिमरन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सिमरन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काला से कहे हमसे बनाए, काला से कहे, काला से कहे हमसे बनाए। मिट गए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट गए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह दिशा में बहु गगन सोए, मोह दिशा में बहु गगन सोए। जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतहित नारी तीन आशाएं, सतहित नारी तीन आशाएं। जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन, कहत कबीर राम सुमिरन। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। भूल जाए भूल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ अंत में बहुत ही सुंदर 3 बातें इस भजन के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि 3 ही ऐसी आशाएं हैं जिन पर हम लोग गर्व करते हैं।